रोटो पंप्स आज का जो स्टॉक लाया हूं मैं वह रोटो पंप्स, और तीसरी बार कवर करे जैन साहब के जेम से। पिछली दो बार जो टाइम एनालिसिस बोले तो दिसंबर के महीनों में किया था, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021, और आज मैं अभी कर रहा हूं। और वैसे चौथा साल है जेम्स का, तीसरी बार तो लाजमी है, या चौथी बार तक तो चलेगा ही स्टॉक। अब कई स्टॉक्स ऐसे ही आ रहे हैं कि तीसरी बार चौथी बार भी आ रहे हैं। और ये स्टॉक को मैंने जब पिछली बार भी रेकमेंड किया था 300 के लेवल्स पे ही था, और इस बार भी अब ऐसी लेवल्स पे है। और मुझे सबसे बढ़िया बात लग रही है कि 410 के लेवल से करेक्ट होके स्टॉक नीचे के लेवल्स पे मिलता है और मार्केट हाईज पे है। और जब पंप्स वाले दूसरे स्टॉक्स गजब का कर रहे हैं, मतलब मैंने देखा अभी केएसबी पंप्स में गजब के मूव आए हैं और दूसरे पंप वाले स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि ये स्टॉक करेक्ट हुआ है रिजल्ट्स के बाद। और जब रिजल्ट्स के बाद और कंसोलिडेशन होता है और फिर वापस से अपने एवरेजेस के ऊपर निकलता, तो दैट्स द बेस्ट टाइम। सो टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं टारगेट एक बार पहले देता हूं, वो है 415 रुपए का टारगेट है। और ये कंपनी के मैं दो तीन चीजें बताऊं, बहुत पुरानी कंपनी है, 1968 से कार्यरत है, और ये पायनियर मैन्युफैक्चरर है। एक पर्टिकुलर पंप्स होते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स, दोनों को मैंने थोड़ा गूगल किया, बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, और समझेंगे कभी अच्छे से चैनल चेक करेंगे। बट ये पंप्स में ये लोग पायनियर मैन्युफैक्चरर, जो मैं इनकी वेबसाइट से समझ रहा हूं देख के, और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट उस टाइम पे, मतलब प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट माना जाता है उस टाइम पे। अगर आप इतना अच्छा खासा एक पायनियरिंग करते हैं, सो दैट्स अ बिग थिंग। बट 1000 करोड़ की कंपनी अगर पायनियर होती है तो उसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो कंपनी दो टाइप के प्रोडक्ट लाइन है इनके, मतलब पीसी पंप्स हो ही गए और ट्विन स्क्रू पंप्स भी है, और अच्छी खासी इनकी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया हुआ है। और जो यूजर्स हैं वो देखिए अलग अलग डाइवर्स रेंज की इंडस्ट्रीज है, वेस्ट वाटर, शुगर, पेपर, पेंट, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, इन सब में ये लोग पंप्स मुहैया करवाते हैं। और करीब 50 कंट्रीज में कंपनी का एक्सपोर्ट्स है। तो इस तरीके का एक बिजनेस, स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, और मैं रेटिंग्स भी देख रहा था, तो रेटिंग्स आर आल्सो इंप्रेसिव, मतलब ए पॉजिटिव, विच इज वेरी गुड आई थिंक। क्योंकि 1000 करोड़, 1500 करोड़ या छोटी कंपनियां होती है तो वहां पे रेटिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड उससे कॉन्फिडेंस भी और बेहतर हो जाता है। तो अब मैं देख रहा हूं 25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 23% का है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है 1% के लगभग, विच इज गुड। बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड भी समझ में नहीं आता, और एक नॉर्मल 1-1.5% का डिविडेंड यील्ड और अच्छा लगता है। और सेल्स की ग्रोथ भी पिछले 3 साल की 20% से ज्यादा रही है, और प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत बढ़िया 40% के लगभग, और पिछले 7 साल में 90% की कैगर, और 5 साल में 31% की कैगर। और मार्जिन बहुत बढ़िया है कंपनी के, 23-24% के मार्जिन पे कंपनी काम करती है। तो बेसिकली बहुत हाई वॉल्यूम नहीं दिया तो लोग, बिकॉज पायनियरिंग है और एक अलग यूनिक अपना यूएसपी बना रखी है, तो वॉल्यूम्स के सामने मार्जिन बहुत बढ़िया है। और उसमें देखिए आप पिछला जून का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया, जून 2022 के सामने जून 2023 में प्रॉफिट्स में भी अच्छा खासा इजाफा है। वहां पे पिछली बार 5.65 करोड़ कमाया था, इस बार 7.53 करोड़ है। एंड टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है, दैट इज 35 सीआर, और 240 करोड़ का टॉप लाइन, वो भी टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। तो टॉप लाइन बहुत बड़ी नहीं है, पर मार्जिन बहुत बढ़िया होने से नेट प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, 67-68%। एफआईआईज की करीब 7-7.25% के लगभग होल्डिंग है। इन सबको देखता हूं तो मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है, और मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो जो मैंने पहले टारगेट दिया 415 का, वो आराम से